क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत के खिलाफ रायपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि शेखावत ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर स्ट्रीट सीटर वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकालने का विरोध किया था। शेखावत ने तोमर की कार्रवाई में शामिल पुलिस वालों और रायपुर एसएसपी के घर में घुसने की धमकी दी थी। इस धमकी के बाद मोधापारा थाने में पुरानी बस्ती थाने के पूर्व थानेदार योगेश कश्यप ने शिकायत दर्ज करवाई है। इस शिकायत में इंस्पेक्टर योगेश कश्यप ने आपराधिक धमकी लोक सेवक को धमकाने और सम्मान को ठेस पहुंचाने का जिक्र किया है, जिसके बाद मोधापारा पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में 15 नवंबर को एफआईआर दर्ज की है। वहीं एफआईआर के बाद राज शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिर धमकी दी। यहाँ के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध में चैलेंज करते हुए पोस्टर जारी किया गया था। उसमें राज शेखावत के विरुद्ध में थाना मोधापारा में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आगे शीघ्र कार्रवाई की जाए। करेली में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस का भव्य आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल और विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अतिथियों ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद किया है। साथ ही जनजाति समाज के उत्थान के लिए सरकार की योजना और बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चर्चा की गई है। जनजाति समाज को एक बड़ो आंदोलन सिलवानी तहसील के ग्राम नारायणपुर में धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समापन वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिरसा मुंडा आदिवासी समाज की अस्मिता और स्वाभिमान के अमर प्रतीक थे। उन्होंने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया है, जो आज भी आदिवासी समाज की प्रेरणा है। कार्यक्रम की शुरुआत बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण और उनके मार्ग पर चलने के संकल्प के साथ हुई है। भाई रमेश और माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद स्वरूप वैसे मेरे सभी साथी नेता पदाधिकारीगण भाई रमेश करते थे। जमीनों पर कब्जा करने का काम होता। पीएम किसान और सीएम किसान सम्मान निधि राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर चल रहे विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई पर तलवार से जानलेवा हमला किया। इस हमले में बड़े भाई की कनपट्टी पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बीच बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी और बेटी भी घायल हो गई है। तीनों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं आरोपी दंपत्ति के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। तो मुख्य रूप से संपत्ति का बंटवारे का मामला था, जिसमें जो बाकी के दोनों भाई हैं वो भी अपना दावा यहाँ इस मकान पर करते हैं, लेकिन दर्शन से उनको यहाँ नहीं रहने देता है। इसी बात को लेकर कल तड़के करीब 3 बजे इन लोगों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें दारा और उनकी पत्नी रचना के द्वारा जो बड़े भाई हैं प्रताप, उनकी पत्नी और बेटी पर हमला किया गया था घर में ही तलवार डंडे से, जिससे कि उन तीनों को चोटें आई थी। इस पर से हमारे द्वारा 109 की कायमी हत्या के प्रयास की कायमी की गई थी। दोनों आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और आगे की विवेचना जारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के खुशीलाल ग्राउंड पर क्षत्रिय कर्णी सेना के तत्वाधान में क्षत्रिय क्रांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग जुटे। आपको बता दें, सम्मेलन के माध्यम से सेना ने 10 सूत्री मांगों को सरकार के सामने रखा है। इन मांगों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% किए जाने, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और अवैध तस्करी और हत्या पर कठोर कानून बनाने, जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा, लोकसभा और संगठनात्मक पदों पर उचित जगह देने, एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग रोकने और गिरफ्तारी केवल जांच के बाद होने का प्रावधान करने, मठ मंदिरों की जमीन उनके नाम दर्ज करने और अवैध कब्जों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है।
को लेकर के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय इंदल सिंह राणा जी के नेतृत्व में 10 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग क्या है कि एक महाक्रांति सम्मेलन का आयोजन किए हैं। उसी की क्या मांगे हैं आप लोग? हमारा सबसे पहला मांग तो है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। दूसरा EWS जो 10% है उसका 20% हो। उसके बाद जो युवाओं को रोजगार में सहभागिता मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। और उसके बाद जो एट्रोसिटी एक्ट है, इसकी क्या हम इस चीज़ों का विरोध नहीं करते, लेकिन इसको जांच होने के बाद ही इसका हो। यही 10 मांगों को लेकर के छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा की शुरुआत हो गई है। कोंडागांव में जोरदार स्वागत के साथ शुरू हुई यह यात्रा जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के संदेश को आगे बढ़ा रही है। रायपुर कलेक्ट्रेट में माल्यार्पण के बाद निकली यात्रा धमतरी, बीजापुर और सुकमा समेत कई जिलों में जनसमर्थन जुटाया जाएगा। 5 दिन चलने वाली यात्रा दंतेवाड़ा होते हुए जगदलपुर में संपन्न होगी। छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा के दौरान हम आज प्रथम चरण में कोंडागांव में आए हुए हैं। यहाँ से इसका शुभारंभ हो रहा है। इसके बाद कल बीजापुर, उसके बाद सुकमा, दंतेवाड़ा और समापन इसका जगदलपुर में होगा। यहाँ की बस्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और किस तरीके के राजनीतिक दल के लोगों ने केवल अपना विकास किया, परिवार का विकास किया, लेकिन बस्तर का विकास नहीं किया। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हमारी पूरी प्रदेश की टीम के, प्रदेश के बहुत सारे लीडर हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है और धान खरीदी के साथ राजनीति की भी शुरुआत हो चुकी है। जहां धान खरीदी को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पूरे प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा है। पिछले 15 दिनों से धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनकी मांगों को सुनने के बजाय एस्मा लगाया जा रहा है। इसका कांग्रेस विरोध करती है। सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इसी के साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आगे क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। आज पूरे प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 10 से 15 दिनों से धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सरकार बड़ा दावा किए थे कि मोदी गारंटी के नाम से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की। उन्हीं की मांगों को लेकर हड़ताल, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने और पूरा करने के बजाय उन्हें एस्मा लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तानाशाही पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। गाजीपुर के जखनिया तहसील में लेखपालों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 8 सूत्री लंबित मांगों को लेकर लेखपालों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसमें वेतनमान और स्थानांतरण नीति प्रमुख है। 2016 से इन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लेखपालों ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन और उग्र हो सकता है। आज जो तहसील पर धरना प्रदर्शन है, हमारी कुछ मांगे हैं जो 8 सूत्रीय मांग है 2016, 2017, 2018 से जो कंटिन्यू चली आ रही हैं। सरकार द्वारा उन पर अभी कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें हमारी एक मांग तो बिना पैसे की है, जैसा हस्तांतरण, एक मंडलीय हस्तांतरण होना हमारा आवश्यक है, क्योंकि कुछ लेखपाल जो बहनें हैं और लेखपाल हैं वो 900 किलोमीटर दूर अपने घर से अधिक दूरी पर हैं, जिससे जो लेखपाल की कार्यशैली है वो नज़दीक रहकर ही कार्य होती है, क्योंकि हम अपने जीवन का निर्वाह तभी कर पाएंगे, अच्छी ड्यूटी तभी कर पाएंगे जब हम अपने परिवार को भी देखें। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व के सीला, मोतीचूर और रानीपुर रेंज के गेट आज से विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। हर वर्ष 15 जून से 14 नवंबर तक मानसून के दौरान सफारी पर रोक रहती है, क्योंकि ट्रैक पर पानी भरने से रास्ते क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद अब एक बार फिर जंगल सफारी शुरू हो गई है। पर्यटकों के लिए यहाँ पर रिसेप्शन सेंटर का आप देख रहे हैं कि नए रिसेप्शन सेंटर का निर्माण यहाँ पर किया गया है और बहुत जल्दी यहाँ पर जो है नया प्रवेश द्वार भी बनाया जाएगा।
हमारी कोशिश होगी कि सभी पर्यटकों को सुगमता से पर्यटन क्षेत्र में वन्य जीवों का दीदार कर सकें। राजधानी भोपाल में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए यूपी के रहने वाले विवेक यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले कई महीनों से घर पर ही नोट छापकर बाजार में चला रहा था। पिपलानी पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 500 के 2 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए गए हैं। साथ ही 30 लाख से अधिक के नकली नोट छापने का कच्चा माल भी जब्त किया गया है। बागसविना की घटना है। यहाँ पर करीब 2 घटनाएं हुई है, तो दोनों आरोपी को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और अन्य जो भी पूछताछ की जा रही है, अन्य जो भी वारदातें की गई है, इस संबंध में उनसे पूछताछ। ग्वालियर में मुरार थाना क्षेत्र के सुरैयापुरा में हुई फायरिंग की वारदात के सभी 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को मौके पर ले जाकर सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट कराया। इस मामले में शेरा यादव और उसके 4 साथियों को नामजद किया गया था। बताया जा रहा है कि युवकों के बीच पुरानी रंजिश के चलते इलाके में दहशत फैलाने के मकसद से फायरिंग की गई थी। मुरार में घटना प्रकाश में आया है, जिसमें सुरैयापुरा और सुदामापुरी में 2 बाइक से 5 युवक हैं, जो इनके द्वारा दोनों अलग अलग मोहल्ले में जो है गोली चलाई गई है, हवाई फायर किया गया है। जिसके बाद में पुलिस ने तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए इन 5 आरोपियों को गिरफ्तारी कर लिया है और संगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और इसके बाद में इन्हें मौका स्थल मुआयना के लिए ले जाया गया है। उसके बाद में उनके साथ में से कट्टा, राउंड और उनकी बाइक वगैरह की इनकी जब्ती की गई है और इन्हें आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की करौंद मंडी में स्थित गोदाम से 39 बोरियां मखाना चोरी करने के बाद गोदाम में आग लगाने वाले आरोपी और उसकी मदद करने वाली महिला कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला गोदाम मालिक की अकाउंटेंट थी। पुलिस ने आरोपी से 2,80,000 रुपये कीमत का 30 बोरी मखाना जब्त किया है। वहीं आरोपी महिला से गोदाम की चाबियां जब्त कर ली हैं। ये घटना 15 अक्टूबर की है। आशीष रंजन, जिनका मखाने का व्यवसाय है, उनके मखाने के गोदाम में आग लगी थी 15 अक्टूबर को, जिसकी सूचना पर आगजनी कायम की गई थी थाना निशातपुरा में और आगजनी की जांच पर से यह पाया गया था कि जो मखाने हैं उनमें आग भी लगाई गई है और चोरी भी किए गए मखाने। शिवपुरी के माधव चौक से मोबाइल दुकान पर शनिवार सुबह 2 युवकों ने जमकर उत्पात मचा दिया। पुराने मोबाइल की मरम्मत न होने को लेकर बदमाशों ने पहले गाली गलौज की, फिर दुकानदार और कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके से दबोच लिया है। घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने कोतवाली पहुंचकर सख्त कार्रवाई की है। के साथ शिवपुरी शहर में 2-3 गुंडों ने मारपीट की। जैसे ही पुलिस को खबर लगी, अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और शिवपुरी शहर में मैन मार्केट में इस प्रकार की कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार के इंतजाम भी किए जाएंगे। आज माधव चौक पर 2 व्यक्तियों द्वारा मोबाइल की शॉप पर जाकर विवाद किया गया। उनका कुछ मोबाइल वहाँ सुधारने वगैरह दिया था, उस बात पर कुछ विवाद हुआ दुकान मालिक और उन लड़कों के साथ। उस बात को लेकर उन लड़कों द्वारा दुकानदार के साथ मारपीट की थी, जिसमें कि कोतवाली थाने पर मुकदमा कायम करके दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्वालियर में नारायण विहार कॉलोनी के रहने वाले युवक पर फायरिंग की गई और उसकी मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि युवक छुन्ना गुर्जर कटारे फार्म हाउस से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में सचिन पवैया, विष्णु परिहार, हनी सिंह भदौरिया और पन्ना राठौर ने उसे रोककर शराब के पैसे की डिमांड की। जब छुन्ना ने पैसे नहीं होने की बात कही तो आरोपियों ने उसके ऊपर फायरिंग की और उसकी मोटरसाइकिल पकड़कर आग लगा दी।
थाना गोलक का मंदिर में नारायण विहार कॉलोनी के पास में फरियादी छुन्ना गुर्जर शाम को 5 बजे दिनांक 14/11 को आकर के उन्होंने बताया कि वो वहां से कटारे फार्म हाउस से होते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो बीच में पड़ने वाले रास्ते में 4 अज्ञात लोगों के द्वारा उनकी मोटरसाइकिल छीनने का प्रयास किया गया और उनसे शराब पीने के लिए राशि मांगी गई। जब उन्होंने नहीं दिया तो उसके बाद में उन्होंने हवाई फायर किया है, जिसके बाद में पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जो है उक्त चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायालय भेजने की तैयारी। उमरिया जिले के करकेली विकासखंड के ग्राम पंचायत डगडुआ में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती बड़े उत्साह और जन समुदाय के बीच मनाई गई। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जनजाति भाई बहन, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। पूरे दिन बिरसा मुंडा अमर रहे के नारों से माहौल गूंजता रहा। मनेन्द्रगढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भव्य जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम में 8 आदिवासी हॉस्टल सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इमली गोलाई चौक का नाम अब भगवान बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा और वहां उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कार्यक्रम में नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवासों की चाबियां वितरित की गई और समाज सेवियों और वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया है। आज का कार्यक्रम पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी की वर्चुअल उपस्थिति में संपन्न कराए जा रहे हैं। उसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विभिन्न जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद जो जिस क्षेत्र का है वहां अपनी उपस्थिति के साथ पूरे देश भर में जनजाति गौरव दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है और इस अवसर पर पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए के सौगात हमारे जनजाति भाई बहनों के लिए, उनके छात्रावास के लिए, उनके हॉस्टल्स के लिए, उनके प्रधानमंत्री आवास के लिए, उनके आने जाने की सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए सभी योजनाओं का आज सौगात भी दे रहे हैं।